औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है मेरा क्लास 9th के लिए, सब्जेक्ट उर्दू, और टॉपिक है अफसाना दर्द का मारा, पुष्कर नाथ का लिखा हुआ। पुष्कर नाथ श्रीनगर के मोहल्ला बटियार में 31 मई 1932 ईस्वी को पैदा हुए। ये उन्हीं का अफसाना है लिखा हुआ। अफसाना का उन्वान है दर्द का मारा। दर्द का मारा मैं आपको इसका खुलासा पढ़ाऊंगी आज। अफसाना से मुराद है कहानी। पहले मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना से मुराद है कहानी जिसका एक प्लॉट हो, मुकालमे हो और किरदार हो। कहानी अगर मुख्तसर हो तो उसे मुख्तसर अफसाना कहते हैं, यानी शॉर्ट स्टोरी। अगर कहानी तवील हो यानी लंबी हो तो वो अफसाना कहलाती है, यानी छोटे से अफसाना को मुख्तसर अफसाना कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी। और अगर तवील हो, लंबा हो अफसाना तो उसको हम अफसाना कहते हैं। अब उसका खुलासा, ये दर्द का मारा है, उसका उन्वान है दर्द का मारा। इस अफसाने में अफसाना निगार ने इस तरह अफसाना बनाया है कि एक शख्स जिसका नाम होता है समज्जू एक माहिर दस्तकार था। दस्तकार कहते हैं हमको, दस्त कहते हैं हाथ को। दस्तकार है हाथ से काम करने वाला। दस्तकार का मानी है हाथ से काम करने वाला। उसकी मशहूर दुकान श्रीनगर में दरियाई जहलम के किनारे बंड पर थी। वो क्या दस्तकारी करता था? वो मुर्दा जानवरों की खालों में बड़ी महारत के साथ रोई बरता था और वो जानवर बड़े खूबसूरत लगते थे। यानी वो मुर्दा जानवरों की खालों में, मुमतन जानवर हंदन खालन मज मुसलन मज ओस बड़ महारत सान, बड़ कारीगरी सान तथ मज फंब बरा, और वो जानवर बड़े खूबसूरत लगते थे। ये फन उसने कहाँ सीखा था? ये फन उसने अपने बाप रमजान जू से सीखा था, यानी उसके बाप का नाम था रमजान जू। तो उन्हीं से इसने ये कसब सीखा था। समज्जू ने गरीबी के दिन गुजारे थे। उसकी माँ ला इलाज मर गई थी। बाद में समज्जू ने तरक्की की और वो रईस बन गए, यानी अमीर बन गए। बचपन में उन्होंने क्या देखी? गुर्बत देखी, लेकिन बाद में अपनी मेहनत से तरक्की की और वो अमीर बन गए। समज्जू की दुकान पर सजा सजाया चीते का बच्चा था। यानी समज्जू अपनी दुकान में इन जानवरों को रखता था जो वो अपने हाथ से बनाता था। इसमें एक जानवर था, वो क्या था? चीते का बच्चा। असल में समज्जू ने चीते के बच्चे के खाल के अंदर रोई भरकर उसको गोया जिंदा कर दिया था। ये ऐसा लगता था ये चीते का बच्चा जैसे वो जिंदा था। इतनी महारत के साथ बनाया, इतनी मेहनत के साथ बनाता था वो बहुत खूबसूरत लगता था। ये चीते का बच्चा बहुत खूबसूरत लगता था। एक दिन समज्जू दुकान में बैठा हुक्के की कश ले रहा था। हुक्का किसको कहते हैं? हुक्का वना जजीर। ये उस कश लेना माने है वो, मतलब दुआ उठा रहा था वो ये जजीर। एक अंग्रेज सयाह लड़की की नजर चीते के बच्चे पर पड़ी। अबर किन द्राय अख सयाह हमेशा कश्मीर मज हमेशा आते रहते थे सयाह लोग यहाँ दूसरे मुल्कों से, दूसरे स्टेटों से। तो यहाँ से एक अंग्रेज लड़की गुजरी इसके दुकान के सामने से, तो सयाह लड़की की नजर चीते के बच्चे पर पड़ी। लड़की अंदर चली आई और उसकी कीमत पूछी। कीमत
समझू ने कहा 2780 रुपए। लड़की मायूस होकर चली गई क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। 2 बजे के करीब फिर वो दोबारा आई। दुकान के बाहर चीते के बच्चे को देखती रही, मायूस होकर चली गई। समझू को अपना बचपन याद आया। जब समझू ने इस लड़की को देखा तो उसको लगा कि उसके पास शायद इतने पैसे नहीं हैं, तो समझू को अपना बचपन याद आया, अपनी गुर्बत याद आई, अपनी गरीबी याद आई। तो उसे अंग्रेज लड़की पर रहम आने लगा। जब बचपन में उसका दिल किसी चीज को देखकर मचलता था तो उसके होंठों पर थरथराहट पैदा हो जाती थी। आज उसने उस लड़की के होंठों पर वैसी ही थरथराहट देखी तो इसलिए उसको रहम आया। तो उसने हिसाब लगाया और 1000 रुपए कीमत में कम कर दिए। यानी समझू ने इसकी कीमत को 1000 रुपए कम कर दिए। लड़की फिर चली आई। आई बेहतरी में फिर लड़की अकबर की ने दुकान के अंदर दाखिल होकर समझू से कहा, क्या कहा? चीते का ये बच्चा मुझे बहुत पसंद आया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दोपहर में आव ये वारिया पसंद, मगर मैं इतने पोंसे के। समझू ने खुश होकर 1780 रुपए मांगे। समझो खुश, ये आई बे मेनस दुकान पे, इसलिए उसने उसको कम करके बताया कि सिर्फ 1780 रुपए दे दो। तो लड़की हैरान हो गई। क्यों? आपने 1000 रुपए कम किया, बहुत धोखा करते हो। अमिस गई अपोजिट अमिस आपने 1000 रुपए कम किया, सकुर था मैं 1000 रुपए कम, बहुत धोखा करते हो। कश्मीर के दुकानदार सयाहों को ठगते हैं। ठगना मतलब है लूटना। पहले बड़ी कीमत बताते हो फिर कम करते हो। मैं इस चीते के बच्चे के लिए सिर्फ 500 रुपए दूंगी। तो समझो धोखेबाज नहीं था। उसको लगा कि समझो धोखेबाज है, लेकिन असल में समझो धोखेबाज नहीं था। उसने अंग्रेज लड़की से हमदर्दी की थी, मगर उसे लगा जैसे लड़की ने बड़े बाजार में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो, यानी उसको जलील कर दिया। यह है इसकी कहानी। तो समझो कि तशख्खुस की वजाहत के लिए अफसाना निगार ने कश्मीर के फितरी हुस्न, यानी यहाँ के कुदरती हुस्न, यहाँ के कुदरती खूबसूरती और मुआशरती जिंदगी को पस मंजर के तौर पर इस्तेमाल किया है, और ऐसी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि हमारे जहनों में न सिर्फ समझो बल्कि आम कश्मीरी तशख्खुस का खाका मुरतब हो जाता है। यह है अफसाना। बाकी वसल्लम।